दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। तो कुल मिला के टॉपिक है जो और टॉपिक है उस और टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। दूसरा होगा भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, और तीसरा होगा भारत की स्थिति और विस्तार, और चौथा होगा भारत की मानक समय रेखा, और पांचवा होगा भारत की कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, और भारत से कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। और चौथवा टॉपिक होगा भारत के दूरस्थ बिंदु, और सातवां टॉपिक होगा भारत की समवर्ती और पड़ोसी देश, और आठवां टॉपिक होगा राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और इस पर बेस्ड कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किमी मीटर है। इसको आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि शुरू में देखेंगे तो शुरू में ये 3 से शुरू हो रहा है और लास्ट में 3 से ख़त्म हो रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये हम लोग को हेल्प करता है कि देखेंगे किस ऑप्शन में शुरू में 3 से शुरू हो रहा है और लास्ट में 3 आ रहा है। तो इससे ये हो जाएगा कि हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग जब ऑप्शन को इधर उधर छाटेंगे तो ऐसे मालूम चल जाएगा। तो भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और एक ट्रिक के माध्यम से ये देख लेते हैं जो आप लोग लगभग जानते भी होंगे। रुक चीन अब आ भारत। ये जो ट्रिक है हम लोग का, रुक चीन अब आ भारत। तो इससे ये होगा कि रुक से हो जाएगा रूस और क से कनाडा। तो ये हो गया रुक, और चीन से चीन हो जाएगा। और फिर अब से क्या हो जाएगा, तो अब से में अमेरिका हो जाएगा, ब से ब्राज़ील हो जाएगा, और फिर तो से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत है तो जो भारत है ये है। तो भारत अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व में 7वें नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे कौन आता है, रूस, और दूसरे नंबर पे कनाडा, और तीसरे नंबर पे चीन। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है, और पहले नंबर पे चीन आता है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पे लगभग इंडोनेशिया आ जाता है। और एक मज़े की बात ये बता दें कि अगर हम अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश को अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो तीसरे नंबर पे यानी अमेरिका का स्थान ये ले लेता है यूपी। इसलिए कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यूपी होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% होता है। यानी विश्व में जितनी भूमि है उसका 2.42% भारत की भूमि है, और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% होती है। यह डाटा है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर मान लीजिए नई जनगणना होने वाली है 2021 वाली, तो उसके अनुसार बदल भी सकता है। लेकिन अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जितनी जनसंख्या रहती है उसका 17% 17.5% भारत में ही रहती है। ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए, उत्तर भारत से दक्षिण में विस्तार कितना है, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और इधर पूरब से पश्चिम के लिए देखा जाए तो ये होता है 2933, यानी 2933 किलोमीटर। ये भारत के क्षांशीय विस्तार है जो ऊपर नीचे देखा जाता है। आइए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये हम दिखा दें आपको, ये जो है यहाँ से ये वाला क्षेत्र है भारत की स्थलीय सीमा, और नीचे वाला होता है जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर, और भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 6100 यानी 6100 मीटर है। ठीक है।
और भारत की कुल, ये है जो टॉपिक, भारत की कुल जलीय सीमा अगर देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर है। उसमें मुख्य भूमि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर है, इधर अगर हम देख लेते हैं कि इधर है ये अंडमान निकोबार, और ये है ये है अंडमान निकोबार है, और ये है लक्षद्वीप। अगर तो दोनों को अगर देखें मिलाते हैं, जो उनकी सीमा को भी मिला लेते हैं, तो पूरे भारत की पूरा जलीय सीमा कितना हो जाता है, तो 7516.6 किलोमीटर। इधर भारत की सबसे बड़ी है जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। अगर गुजरात को देखा जाए, इधर ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो गुजरात को देखा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा लंबी जलीय सीमा साझा करता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो घुमावदार जैसा बना हुआ है, यहाँ से अच्छे से देखें तो घुमावदार जैसा बना हुआ है, तो ये भारत की सबसे जलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य होगा। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करने वाले दो देश हैं। जैसे पाकिस्तान भी इधर गुजरात के साथ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाता है, और इधर बांग्लादेश देखा जाए तो ये भी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है। तो अगर देखा जाए तो गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य हो गया, और फिर बांग्लादेश देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत से। तो भारत की कुल 9 एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा भारत से बनाती है। तो वो 9 राज्य जो इधर हैं, वो 9 राज्य कौन कौन हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो आपको बता दें तो वो हैं, पहला हो जाएगा गुजरात, फिर से महाराष्ट्र, और फिर से इधर गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा, और इधर ये पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, और दमन दीव है। तो ये हैं जो भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत कहाँ पे स्थित है पूरे विश्व के ग्लोब में देखा जाए तो वो कहाँ है, तो जैसे देख लेते हैं, ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा लैंगिट्यूड लाइन कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई अक्षांश रेखा, देखिए ये भूमध्य रेखा इसको मान लेते हैं, और ये इसके समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ये वैज्ञानिकों द्वारा खींची गई रेखाएं, ऐसा कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो रेखाएं खींची गई हैं उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, लैंगिट्यूड लाइन। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, अगर ये मान लें उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव से ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा लैंगिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, अक्षांशीय रेखा को लैटिट्यूड लाइन और देशांतर रेखा को लैंगिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब जो रेखाएं खींची गई हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी भारत को देखा जाए तो इसको हम अपने पूरे पृथ्वी को ग्लोब को अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटते हैं। तो जैसे अगर मान लें तो ये हो गया एक उत्तर से दक्षिण की रेखा जिसको कहते हैं देशांतर रेखा, और इसको कहते हैं अक्षांशीय रेखा, तो इसको भूमध्य रेखा मान लेते हैं। अगर ये वाले क्षेत्र को देखा जाए, ये पूरा क्षेत्र को, तो ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। सेम वैसे ही अगर ऊपर से देखा जाए, अगर बीच का ये देशांतर वाली लाइन देखा जाए तो ये हो जाएगा पूर्वी, और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो ये पूर्वी और पश्चिमी को हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ से, तो इसलिए हम लोग को उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी इधर मान लीजिए ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा उत्तरी, और इधर से हो जाएगा पूर्वी। तो हम लोग का भारत कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग का भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार, मतलब भारत की क्या स्थिति है और कहाँ तक है फैला हुआ है। तो जो भारत का मुख्य भाग है
8 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तक और तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 35 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर ये देख लिया जाए तो ये जो डिजिट होती है, डिजिट के ऊपर अगर ये ऐसे लिखा जाता है तो अंश पढ़ते हैं। अगर कोई डिजिट है, इसके डिजिट के ऊपर ऐसे कॉमा लगा दें तो इसको मिनट करते हैं। अगर डबल कॉमा लगा देते हैं तो उसी को सेकेंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो जो भारत का दक्षिणतम विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है। अगर ये इधर देखा जाए तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 35 मिनट तक फैला हुआ है। अब ये ट्रिक क्या है? ट्रिक के माध्यम से हमको दो चीज़ें याद रखनी है। जैसे याद रखें 37 और 84 और 68 97 ऐसे याद रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होगा, तो बता दें आपको। इससे फ़ायदा ये होगा, जैसे ये मान लीजिए ये 68 अंश 7 मिनट दिया है तो ये 68 लिख लेंगे ऊपर, और इस 68 में अगर उसका तिरछा देखें तो एक बढ़ा के लिखेंगे 7 और इसका एक बढ़ा के लिखेंगे तो 9। ठीक है, तो अगर इसको बढ़ाने के देखेंगे तो इधर ये जो चीज़ें होंगी इधर वाला चीज़ मिल जाएगी 97। और ठीक वैसे ही ऊपर देखेंगे तो ये 37 है तो 37 को लिखेंगे, 37 का तिरछा एक बढ़ाएंगे और उधर 7 में एक जोड़ेंगे 8 होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाली चीज़ें मिल जाएंगी 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में रखेंगे। जब एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन किधर होगा, तो उस चीज़ को हम लोग याद रखने के लिए ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है ग्रीनविच से ग्रीनविच माध्य समय जिनको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लिश में कहते हैं। ये जीएमटी क्या है? तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब वही फुल फॉर्म होता है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो जो वो काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो जैसे मान लीजिए एक देशांतर और दो देशांतर, तो इन देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। और ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक हमारे पृथ्वी को घूम के आने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जब 4 मिनट का समय लगता है तो इस तरह से जो ये भूमध्य रेखा यहाँ पे खींची गई है, अगर यहाँ पे 0 अक्षांश है, अगर 0 मान लेते हैं तो जीएमटी यानी जो मीन टाइम यहाँ रेखा खींची गई, अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 अंश बढ़ने में पृथ्वी को 4 मिनट लग रहा है। तो इस तरह से अगर 15 देशांतर जाए पृथ्वी तो 15 चौके 60 यानी 60 मिनट लग जाएंगे। वैसे ही अगर और आगे बढ़ जाए 30 देशांतर तक आने में 120 मिनट यानी कि लगभग 2 घंटा। तो इधर होता है पूर्व वाला छोर। इधर अगर देखा जाए तो इधर ये लाइन से ग्रीनविच मीन टाइम से अगर इधर वाले क्षेत्र को देखा जाए तो ये पूर्व में पड़ता है। तो पूर्व वाले क्षेत्र में टाइम बढ़ता है। इधर क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा है तो इधर 60 यानी 15 देशांतर के बाद देखेंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे लगभग 1 बज रहा होगा। और फिर अगर आगे और देखा जाए तो इधर मतलब 30 देशांतर के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2 घंटे बढ़ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि पूर्व में हम लोग ये मानते हैं कि पूर्व में सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे दिन आगे चलता है। और इधर पीछे देखा जाए तो इधर पश्चिम देशांतर होता है। तो ये वाला क्षेत्र का देखा जाए तो इधर क्या होता है पश्चिम वाला छोर, और इधर 1 घंटा पीछे रहता है। हर चीज़ें क्या होता है प्रति देशांतर के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीज़ें पीछे रहती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं भारत की मानक समय रेखा। अब भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर। ये क्या होता है कि हर देश अपना एक मानक समय रेखा खींचे हैं, क्योंकि जीएमटी जो मीन टाइम रेखा गुजरती है उससे सभी देश देखा जाए तो मतलब सभी लोग अपना एक समय नहीं कर सकते। मान लीजिए कई देश में 2-2
समय होता है, मान लीजिए कभी आधे देश में दिन हो रहा है, आधे देश में रात हो रहा है, देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पे 2 घंटा आगे चल रहा है, कहीं 2 घंटा पीछे चल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर वैज्ञानिकों ने एक निर्णय लिया कि वो सभी अब देश में एक एक अपना एक मानक समय रेखा होगा। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से खींचा गया है, जो इलाहाबाद के नैनी के समीप या मिर्ज़ापुर से, कभी कई बार एग्जामों में पूछा है, जो कि नैनी को विकल्प में देता ही नहीं है, तो मिर्ज़ापुर हम लोग मान लेते हैं। तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के से होकर जाता है। ठीक है, जो भारत के मानक समय से GMT यानी ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 5 राज्य कौन कौन हैं, तो यहाँ पे दिखा दें आपको। वो 5 राज्य हैं, ये हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने का और आसान तरीका, जैसे यूपी याद रखेंगे, यूपी, MP और फिर AP, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो मानक समय है, जो 82.5 पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, याद रखेंगे कि वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कई बार एग्जामों में इसको पूछा है। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। अब कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य कौन कौन हैं, तो वो हैं 8 राज्य। अब ये कई बार इसको ट्रिकों से याद करते हैं, तो ट्रिक से याद करने का कोई मतलब नहीं होता है। ट्रिक क्या होता है, कहीं चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, तो उसको याद रखने में सहायता होता है। अब ये चीज़ होती है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक उतना मायने नहीं रखता है। छोटी छोटी चीज़ें जो कन्फ्यूजन करता है उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। आप जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भारत का नक्शा होना चाहिए, विश्व का नक्शा होना चाहिए, और उसके माध्यम से हम चीज़ें को याद रखते हैं। तो इसमें देखिए, कर्क रेखा हो जाए, जो भूमध्य रेखा के ठीक 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत से भी होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर यही पूछता है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है, और वो ऑप्शन में दिया रहता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किस से होकर गुजरता है। वो कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे वाली टॉपिक देखते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है, तो भारत के दूरस्थ बिंदु करने का मतलब कि जो भारत की लास्ट पॉइंट होती है, जो दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, ऐसे एग्जामों में पूछता रहता है। तो अगर हम भारत की ये अगर पूछा जाए तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल। उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरा काल। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये कट जा रहा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और पूर्वी बिंदु देखें तो कीबीथू। कई बार एग्जामों में कीबीथू देता है, और वालांगू भी देता है। ठीक है, तो इसको याद रखें, कीबीथू और वालांगू दोनों कहते हैं। और ये जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रीट, या कभी कभी एग्जामों में गौरा माता भी विकल्प में दिया रहता है, सरक्रीट नहीं देता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु कीबीथू या वालांगू, और पश्चिमी बिंदु सरक्रीट या गौरा माता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सीमावर्ती तथा पड़ोसी देश। मतलब भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, और वो कौन कौन हैं, तो वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश उसे मान लेते हैं। जैसे अगर जलीय सीमा करने वाले 2 राज्य हैं, जैसे श्रीलंका है और मालदीव है। अगर इधर देखा जाए तो ये है मालदीव और ये है श्रीलंका। तो अगर इनको भी देखा जाए तो ये भी भारत के जलीय सीमा साझा करते हैं, तो इनको मिला लिया जाए तो भारत के पड़ोसी देश 9 हो जाते हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो उसकी
पूरी लंबाई कितनी है, तो 4096, यानी इसको याद रखने का सही तरीका है 16 का जो क्यूब होता है, 16 का क्यूब ध्यान रखेंगे 4096 होता है, तो ये से याद रखेंगे तो इसे याद रहेगा कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, तो बांग्लादेश। और सबसे कम कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान है 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान कितना साझा करता है, 106 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मतलब कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राज्यों की सीमा, वो किस किस से लगी हुई है। तो जैसे हम लोग पहला देख लेते हैं, ये हो जाएगा पहला, यहाँ पे देख लेते हैं तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर इधर कर लें मैप को थोड़ा सा, एक मिनट, अगर मैप को इधर कर लेते हैं तो देखते हैं इधर ये गुजरात, ये हो जाएगा, ये आपका गुजरात, ये हो जाएगा राजस्थान, और ये हो जाएगा आपका पंजाब, और ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और ये हो जाएगा लेह लद्दाख। ठीक है, तो ये आपका जो पाकिस्तान है ये सीमा साझा करता है भारत के। ऐसे ट्रिक भी होता है पंगु राज करके, तो ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। वैसे हम तो कहें कि अगर नक्शे के हिसाब से आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेगा, ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है। अगर नक्शे में याद रहेगा तो ट्रिक से क्या होता है कि ट्रिक भूल जाती हैं, ट्रिक को बार बार देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा। जैसे बांग्लादेश से देख लीजिए, बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करता है। तो वो कौन कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल देखते हैं इधर घूमते हुए इधर यहाँ तक आता है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पे होता है मेघालय जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये हो जाएगा त्रिपुरा, और ये असम थोड़ा सा इधर सटा हुआ है, और ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ एक मिनट, और ये देख लीजिए कई बार एग्जामों में ज़्यादातर ये पूछता है कि भारत से बांग्लादेश से कौन से भारत के राज्य नहीं सटे हुए हैं। तो याद रखेंगे नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। और ये जो हम ये आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ये वाला चित्र, इसको आपको एक इमेजिनिंग करवा रहे हैं कि जैसे भारत से नागमणि चाहिए। आप इमेज कर, आप थोड़ा सोचिए, पीछे जाइए। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें देखेंगे तो बांग्लादेश अक्सर भारत से जब मैच जीतती है या विकेट गिरता है तो देखें तो वो अक्सर नागिन डांस करते हैं। वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर नागिन डांस करते हैं। तो नागिन डांस से हो जाएगा नागमणि। तो नागमणि का मतलब कि एक नागालैंड है और मणि से हो जाएगा मणिपुर। तो भारत की जो राज्यों की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं सटी हुई, तो नागालैंड है और वो एक मणिपुर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, सॉरी फिर से लग गया है वही। फिर आगे देखिए, आगे हो जाएगा भूटान। ठीक है, तो भूटान एक यहाँ पे देखेंगे तो भूटान है। तो भूटान से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो वो हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बांग्लादेश। तो ये भूटान से 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इधर आप मैप में अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो ये हो जाएगा। और ये म्यांमार हो गया, तो म्यांमार से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इधर मैप में देख लेंगे, ये यहाँ से अगर लाइनिंग खींचे तो ये इधर हो जाता है म्यांमार, और म्यांमार से इधर जो ऊपर से अगर देखा जाए तो ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम नीचे लास्ट है। तो ये 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला अगर देखा जाए तो भूटान तो कवर ही हो चुका है। फिर नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल कितने सीमा साझा करता है, तो ये भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, चीज़ें दिमाग में आती नहीं है कि 5 राज्य हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा नेपाल, आपका इधर नेपाल, तो इधर है उत्तराखंड, उत्तराखंड इधर से दबाया हुआ है, और इधर ये सिक्किम, तो सिक्किम इधर से दबाया हुआ है, और ये हो जाएगा लास्ट, इधर हो जाएगा बिहार, सॉरी इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ये हो जाएगा बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, सिक्किम हो गए। और थोड़ा सा इधर नीचे देखिए, ये पश्चिम बंगाल इधर उठा हुआ है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो सीमा इधर थोड़ा सा सीमा साझा कर रहा है। तो इस ऐसे हो जाएंगे, नेपाल से 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे मतलब ये चीन है, तो चीन से कौन कौन हो जाएगा सीमा, तो चीन से 5 राज्य सीमा साझा करता है। पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है देखिए, यहाँ पे लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर ये उत्तराखंड है, इधर नेपाल लगा हुआ है तो उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, बिहार होगा नहीं। फिर इधर हो जाएगा सिक्किम, ये थोड़ा सा ये उठा हुआ है सिक्किम, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की यहीं जो लाइनिंग होता है मैकमोहन लाइन, जो भारत किस और चीन के बीच में है। इधर वाला क्षेत्र जानते ही होंगे, हमेशा चीन अपना क्षेत्र बताता रहता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीन से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं, तो वो हो गए 5। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की स्थिति। अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत की स्थिति, मतलब भारत की स्थिति क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, दूसरा दिया है दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, तीसरा दिया उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर, और चौथा दिया दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये यहाँ से हो जाएगा पूर्वी, और ये ऊपर हो जाएगा उत्तरी, तो यहाँ पे स्थित है भारत, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। इस तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन है भारत की आकृति क्या है। तो ज़्यादातर लड़के लगाते हैं त्रिकोणीय, ये ज़्यादातर लड़के लगाते हैं क्या, त्रिकोणीय, तो ये क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। भारत की अगर वास्तविक स्थिति देखा जाए तो चतुष्कोणीय है भारत की, मतलब कि जो स्थिति है लगभग उसमें 4 कोष्ठक बने हुए हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए ऐसे भारत बना हुआ है, तो ये इसमें 4 कोष्ठक हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हम आपको शुरू में यही बताए थे वीडियो के कि जिसके लास्ट में 3 दिखे और शुरू में भी 3 दिखे, लास्ट में भी 3 दिखे, तो वो लगभग ऑप्शन से होता है, यानी 32,87,263 वर्ग किमी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। जो भारत है, तो भारत का ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। और ये उत्तर से दक्षिण की देखा जाए, सॉरी पूर्व से पश्चिम की देखा जाए तो कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम से विस्तार कितना है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। मतलब कि जो भारत की ये भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा करने का मतलब कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र है जो पानी से लगा हुआ है, समुद्र से साझा करता है, तो वो कितने हैं, तो 6100 किमी है। कितना है, 6100 किमी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक सामान्य के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। जैसे हम इस तरह के ऑप्शन देख लें तो ऐसे पूछते हैं कि भारत किसका अंग है, तो आप बताते हैं कि एशिया का, एशिया, भारत एक एशिया का अंग है, एशिया महाद्वीप का अंग है। वैसे ही अगर प्राचीन हिसाब से देखा जाए तो भारत जम्बू द्वीप का अंग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। मतलब कर रहा है कि जो
विश्व का मेन टाइम है, जहाँ से भारत विश्व का मानक समय है और जो भारत का मानक समय है उन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो जो भारत का मानक समय है 5.5 घंटा क्या है आगे चलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4%। इसको याद रखिएगा, भारत का विश्व का जनसंख्या 17.5% और विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखाएं हैं। तो भारत में कुल समुद्र तट रेखाएं कितने हैं, 9। और 9 कौन कौन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बांग्ला। ठीक है, और तो ये हो जाएंगे गुजरात। ठीक है, तो वो 9 राज्य याद रख लेंगे कौन कौन है। इधर से सॉरी इधर से हो जाता है तो गिनवा देते हैं। जैसे ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा केरल, फिर केरल का नीचे हो जाएगा केरल, कर्नाटक और गोवा, फिर इधर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सा है, गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, इंदिरा पॉइंट। फिर अगला है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उनको 4 नामों से जानते हैं। एक तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, फिर पार्सन पॉइंट और फिर लाहीचिंग और फिर एक चौथा है पिगमेलियन पॉइंट। जो पिगमेलियन को तो याद ही रखेंगे, पिगमेलियन तो बार बार एग्जाम में पूछा रहता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पिगमेलियन पॉइंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो अब तो आपको याद ही हो गया, बांग्लादेश 96 किलोमीटर, जो 16 का क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8.4 है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय आधारित है। भारत का जो मानक समय है वो क्या है। तो दिया है 82°30 पूर्वी देशांतर और 82°30 पश्चिमी देशांतर, दोनों ऑप्शन में दिया है। तो आपको याद रखना होगा कि भारत पूर्व में स्थित है, पश्चिम में नहीं। तो पूर्व वाला यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82°30 पूर्वी देशांतर पे है। ठीक है, और ये अगला हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। तो आपको याद होगा बांग्लादेश की टीम जब जीतती है तो नागिन डांस करती है, तो भारत से क्या चाहिए, नागमणि चाहिए। तो इसमें नागालैंड दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो हम लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश के ठीक ऊपर ही स्थित है, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको याद होगा जो ट्रिक था, रुक, चीन, रुक मतलब रुक से रूस और कनाडा, रुक हो जाएगा और फिर चीन, तो चीन हो जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा आपका सही। फिर भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग याद होगा सर्किट उसको कहते हैं, या गौरा माता भी कहते हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए, थैंक यू।